अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है करामत हुसैन। सबसे पहले मैं हमारे सुनने वाले और देखने वाले तमाम शायकीन को एक दफ़ा फिर हमारे टूरिज़म के रिलेटेड प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहता हूँ। यानी आप सोच रहे होंगे कि हम फिर से एक एडवेंचरस टूरिज़म पर प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। यहाँ केटू पर, हिमालयाज़ पर, कराक्रम पर और सियाचिन पर, बलतरों की ऊंचाई पर और कंकरोडिया पर नहीं, हम आज कैपिटल टेरेटरी इस्लामाबाद में एक ऐसे खूबसूरत शाहकार पार्क की सैर कराने जा रहे हैं। पार्क की व्यूज़ को डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं, जिसकी खूबसूरती न सिर्फ पाकिस्तान में है, जिसकी कशिश न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव पार्क माने जाते हैं और इसकी तारीख भी बहुत ही यूनिक हैं। इस पार्क को बेसिकली यानी अल्लामा इकबाल पार्क के नाम से पुकारे जाते हैं, जिसके पुराना नाम नवाज शरीफ पार्क थे। यानी 2014 में नवाज शरीफ के रिजीम में यानी दौरे हुकूमत में इसको इस्टेब्लिश किया था। बेसिकली ये 2 जोन पर मुश्तमिल हैं, एक को हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल बेस पर और दूसरे पर एंटरटेनमेंट बेस पर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, डिज़ाइन दिए हुए हैं। तो इसके व्यूज़ लोकेशंस ये है कि ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी के अंडर आते हैं और एज एडमिनिस्ट्रेटर रावलपिंडी अथॉरिटी इसको चला रहे हैं। तो ये मरी रोड के मेन ही फ्रंट पर और रावलपिंडी स्टेडियम्स के बैक पर ही ये लोकेटेड हैं और इसकी खूबसूरती और दिलकश माहौल ऐसा है कि यहाँ पे तरह तरह के सीड्स यानी एग्रीकल्चरल सीड्स, हॉर्टिकल्चरल सीड्स भी पाए जाते हैं, जिससे किसान भी मुस्तफ़ीद हों, जिससे स्टूडेंट्स जो रिसर्च के लिए आते हैं यहाँ पर वो भी इस खूबसूरत शाहकार को, इस खूबसूरत तरह तरह के फूलों को देखकर लुत्फ़ उठाए, न सिर्फ लुत्फ़ उठाए बल्कि अपने स्टडीज़ को भी एकम्प्लिश करें। तो फिर यहाँ पर जो एक्सरसाइज करने चाहते हैं उनके लिए भी जॉग करने के एरियाज़ हैं, यानी इर्द गिर्द हम देख रहे हैं यहाँ पे जॉगिंग एरियाज़ भी हैं और वर्जिश के लिए वहाँ पे मुख्तलिफ़ मखसूस जगह भी रखे हुए हैं, जिस पर आपको यानी वर्जिश के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। और यहाँ पर क्रिकेट फुटबॉल यानी कि हम नहीं कह सकते क्रिकेट फुटबॉल तो एलो होंगे, लेकिन बैडमिंटन यहाँ पे के लिए एक अलग हिस्सा मखसूस किए हुए हैं, जिससे गेम प्लेयर्स हैं वो मुस्तफ़ीद होते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ बेंचेस भी लगे हुए हैं और वर्कर दिन दुगनी रात चुगनी यहाँ पर इस खूबसूरत शाहकार को डिज़ाइन रखने के लिए, बरकरार मेंटेनेंस रखने के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पे लाइब्रेरीज़ भी इस्टेब्लिश्ड हैं, जिससे हज़ारों के तादाद में स्टूडेंट्स इस लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, एजुकेशन अवेल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ही अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट की तरफ से। और जब हमारी कहने का मकसद ये है कि डॉक्यूमेंट्री का मकसद ये है कि इस खूबसूरत दिलकशिश यानी जिसमें आपको एंटरटेनमेंट एरियाज़ में आपको राइडिंग के फैसिलिटीज़ मिलेंगे, व्हीकल्स के फैसिलिटीज़ मिलेंगे और तरह तरह के जिसके हम नाम आज तक सुने नहीं हैं वो चीज़ें आपको वहाँ पर एंटरटेनिंग के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर हॉर्टिकल्चर्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ये चीज़ें जब हमें गवर्नमेंट फराहम करते हैं तो हमारी भी एक ज़िम्मेदारी है कि हम यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे से देख रहे हैं कि बहुत सारे कचरे यानी कचरा गार्बेजेस फेंके हुए हैं, कचरे फेंके हुए हैं, क्लीन इतने नज़र नहीं आ रहे। यानी यहाँ के वर्कर्स तो दिन रात हम देख रहे हैं कि जोक दर जोक यहाँ पे कचरे उठा रहे हैं, इस चीज़ को मेंटेनेंस रख रहे हैं, सफाई साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम पर भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं कि हम भी इसमें कितने कंट्रीब्यूशन करें। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम इसकी मेंटेनेंस के लिए कचरे ना फेंकें, इसको क्लीन रखें। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं यकीनन ये हौसला अफजाई की बात है कि हमने जितने देखे हैं जो दर जो यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि क्योंकि आप एजुकेटेड लोग हैं, क्योंकि आपने लोगों को अवेयरनेस देने हैं, तो आप इस चीज़ को भी अवेयर करें कि अगर कोई कचरा फेंक रहे हो तो उसको हौसला अफजाई के बजाय उसको समझाएं कि आप ये चीज़ें ना करें, इस खूबसूरत शाहकार को और संवारने की कोशिश करें, ना कि आप इसको बिगाड़ने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मरी रोड के पास ही मेट्रो स्टेशंस भी, मेट्रो बस भी चलती हैं, तो लोगों के लिए यहाँ पे इस चीज़ तक, इस खूबसूरत शाहकार तक पहुँचने के लिए आसान वे आपको मेट्रो स्टेशन के थ्रू ही मिल सकते हैं। तो दैट्स एनफ, थैंक यू।
और आप यहाँ पे रंग बिरंगे फूल्स को देख रहे हैं, यानी इतनी खूबसूरत, यानी हर किस्म के यहाँ पे फूल पाए जाते हैं। और इस खूबसूरत से मौसम में आज थोड़ा बहुत ठंड भी ज़्यादा है, इसी वजह से बाकायदा कोट में आया हूँ। तो ये खूबसूरत चीज़ें अगर कुदरत की तरफ से एक बारिश भी हो जाए तो इसकी हुस्न को और बाला और चार चांद लग जाते हैं। यकीनन ये इश्क माशूक़ी अपने रब से होते हैं कि क्योंकि इसमें फूल में खुशबू फूंकने वाला और इसमें एक अट्रैक्शन पैदा करने वाला तो हमारे अल्लाह ताला की ज़ात ही हैं। तो हमें जितना अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए, जितने भी करें तो भी कम हैं। बहरहाल दोस्तों, हमने अल्लामा इकबाल पार्क की खूबसूरती के बारे में, नवाज शरीफ पार्क की खूबसूरती के बारे में आप लोगों को बताया और कैसे मेंटेनेंस रख सकते हैं, इसको अवॉर्ड किए। तो मेरे साथ वेल वाले एक नातख़्वां बहुत ही, जिसकी आवाज़ न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में गूंजती है बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसकी अपोचो काशिफ आगा काशिफ हैं। जी आप अपोचो काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपको यहाँ पे होना हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे लिए बहुत ही यानी क्या कह सकते हैं, खुशनसीबी की बात है। आपका सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी शुक्रिया, आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इंटरव्यू देने का मौका दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मैं प्रोग्राम हमेशा आपको पता है, आप सुनते होंगे कि मैं टूरिज़म के रिलेटेड टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे अल्लामा इकबाल पार्क में इस्लामाबाद में थे तो सोचा कि अल्लामा इकबाल, जहाँ पे हर बल्ती हर गिलगिती लोग यहाँ पर आते हैं, हर किसी को अल्लामा इकबाल नवाज शरीफ पार्क के बारे में पता है, तो सोचा कि मैं भी यहाँ पर आऊँ। तो आपसे ये जानेंगे कि इसको गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हैं, तो ज़्यादातर हमारे लोग आते हैं, तो हम इस चीज़ को मेंटेनेंस कैसे रख सकते हैं? जी सबसे पहले आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्रीज, आपके डॉक्यूमेंट्रीज हम देखते रहते हैं कि आप पहले आप सिर्फ वॉइस करते थे और बाकी एडिटिंग करके हाँ सेंड करते थे। फिर मैंने आपने मशवरा दिया था कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लाइव भी आपका अंदर कैपेबिलिटी है कि आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो आपने ये सिलसिला बहुत अच्छा किया है कि आप आगे, मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी इस तरह के वीडियो, डायरेक्ट लाइव वीडियोस और इस तरह की, आप इधर इस्लामाबाद में रहते हैं, बहुत से मौके फराहम होते हैं, आप यहाँ पर इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं, आप लाइव भी बना सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। और बाकी जो रही बात हमारे ये अल्लामा इकबाल पार्क की है, ये तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के तो हर दूसरा की, और हम पर भी एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम भी इसको सफाई साफ़ रखें, हम एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। हम एक यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश है, आप भी इधर आए थे, हम भी इधर आते हैं जब भी इधर रावलपिंडी में मौका मिले तो इधर लाइब्रेरी भी है और लोग यहाँ आकर लाइब्रेरी में मुतालिया भी करते हैं। तो यहाँ पर अक्सर एजुकेटेड लोग भी आते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हमें भी इसकी सफाई को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें लोगों के जो हम पर जितने भी फ़राइज़ होते हैं उनको आपने हाईलाइट किया। तो आप कैसे समझते हैं कि इसको हम गवर्नमेंट या हम कैसे किस तरह की पॉलिसी अपना सकते हैं जिससे हम इस चीज़ को दिन रात इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, इस टूरिज़म को बूस्ट अप कर सकते हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट आई थिंक मुझे यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक किया हुआ है। यहाँ पर वर्कर आए थे, दिन रात अच्छे काम करते रहते हैं सफाई में। अभी वहाँ पर भी दरख्तकारी का वो मुहिम चला हुआ था, तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट ने इस पार्क में तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ठीक किया हुआ है। बाकी अपनी ज़िम्मेदारी निभाया हुआ है। अभी हम आवाम पर भी एक ज़िम्मेदारी होती है कि हम भी वो ज़िम्मेदारी को समझें कि हम सफाई का ख्याल रखें। यहाँ पर बहुत से लोग रैपर्स फेंके जाते हैं, यहाँ पर उन लोगों ने वो डस्टबिन बनाया हुआ है। डस्टबिन को क्यों बनाया हुआ है? उधर यही रैपर्स को फेंकने के लिए। इसी को उठाकर हम उधर फेंकेंगे तो अपनी सफाई, अपने ईमान में भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो हमें बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट ने तो यहाँ पर अच्छे इक़दाम किए हुए हैं। बाकी बहुत पाकिस्तान में बहुत से, लाहौर में भी बहुत से सैरगाह हैं, वहाँ पर तो वो बहुत ख़राब है, वहाँ पर कोई इक़दाम नहीं किए हुए, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि ठीक किया हुआ है। हमारे स्कर्दों में भी है सिटी पार्क में, वहाँ तो आपको पता है इतनी सफाई नहीं है, वहाँ पर भी ग्रीनरी अभी ख़त्म ही हो गई है उधर।
तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इन लोगों ने ठीक किया हुआ है अभी तक तो। यानी इस पार्क की एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर जी आपका राय बहुत ही खूबसूरत यानी हमारे अट्रैक्टिव था। तो हमने सुना है कि इसका नाम पहले अल्लामा इकबाल नहीं नवाज शरीफ पार्क था। तो अल्लामा इकबाल पार्क कैसे हुआ इसके बारे में आपको कुछ पता है? जी मैंने थोड़ा सुना है कि ये 2014 में नवाज शरीफ के दौर में भी बना था। उनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो पहले तो हाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट का भी है, लेकिन उस वक़्त नवाज शरीफ पार्क का नाम दिया था। फिर इमरान खान का दौर आया तो उसने चेंज करके अल्लामा इकबाल पार्क नाम। आई थिंक पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी भी तो होनी चाहिए में तरक्की करने के लिए। हाँ जी जी, तो मुझे लगता है कि अल्लामा इकबाल पार्क ही ठीक है। वो बहुत अजीम लीडर है। नवाज शरीफ ने काम किया होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये नाम ही ठीक है। हाँ यानी थोड़ा